नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी से, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का आज आखिरी दिन है। तो आज शाम में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रचार में आज सभी दिग्गज पूरा जोर लगाएंगे। देश भर की 8 राज्यों की 57 सीट चुनाव होने हैं और बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होगा। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र में चुनाव होने हैं। साथ ही आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट में चुनाव होने हैं। तो अंतिम दौर में जहानाबाद सीट के लिए भी चुनाव होने हैं। झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव होगा। राजमहल, दुमका और गोड्डा के लिए भी चुनाव किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं। तो आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट में चुनाव होने हैं। अंतिम दौर में जहानाबाद सीट पर भी चुनाव होने हैं और ऐसे में झारखंड में भी 3 सीटों पर चुनाव होंगे। राजमहल, दुमका और गोड्डा के लिए चुनाव होने हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। शाम में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज सभी दिग्गज अपना पूरा जोर लगाएंगे। तो देश भर की 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होगा, वहीं झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। बिहार की बात करें तो नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र में चुनाव होने हैं। साथ ही आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट में भी चुनाव होने हैं। इसके अलावा झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में भी 3 सीटों पर चुनाव होंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से गौतम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए गौतम, चुनावी प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और आज जो इसका शोर है वो थम जाएगा। देश भर की 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं? और देखिए, अंतिम चरण का ये मतदान है। 7वें चरण का मतदान जो है ये आखिरी चरण है, क्योंकि देखिए 2 महीने के करीब जो ये मतदान चला और आज यह मतदान का जो है प्रचार प्रसार वो थम जाएगा। तमाम जो नेता जो प्रचार प्रसार में लगे हुए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के रूप में राहुल गांधी, या बिहार की अगर बात करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव, मैराथन सभाओं का जो दौर चला इस बार बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में, उन जगहों पर जो है आज से प्रचार थम जाएगा जहां पे 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है। और तमाम नेता आज जो है अपने घरों में 5 बजे के बाद बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे कि जनता को उन्होंने कितना जो है अपने तरफ जो है आकर्षित किया। देखिए तमाम तरह के चुनावी वादों को जो है उन लोगों की तरफ से किए गए हैं, मगर उन वादों पर जनता अब कितना भरोसा करती है इसका फैसला 4 जून को होगा। 4 जून को मतगणना होगी और उस मतगणना में ये रिजल्ट आएगा कि आखिर 5 साल के देश चलाने का मैंडेट बिहार की जनता समेत देश की जनता ने किनको दिया है। हालांकि देखिए इस विषय पर विपक्ष और पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रही है। विपक्ष का कहना है कि इस बार सत्ता में जो है फेरबदल होगा और जनता जो है बदलाव चाहती है, क्योंकि बीजेपी की उन्होंने इतिहास अगर बताने की बात की तो बीजेपी में 2004 के समय जो इंडिया साइन का जो एक नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया था, उस समय भी बीजेपी की बहुत बड़ी लहर थी और ये बीजेपी के नेताओं को भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा मैंडेट होने के बाद जनता उन्हें नकार देगी। उसके बाद यूपीए का जो है सरकार बना, तो इसी जो है आशा में विपक्ष जो है ये कि कह रही है कि 20 साल बाद फिर से वो स्थिति बनेगी और इंडिया साइन जैसे माहौल को देश की जनता ने नकारा। इस बार भी उसी तरह के जो माहौल बने हुए, देश की जनता चुपचाप वोट करने का जो काम कर रही है, बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी के जो है बहकावे में आए हुए। तो इन तमाम चीजों को लेकर उनको अपना विश्वास है। मगर वहीं विपक्ष की बात को छोड़ दें और पक्ष की बात कर लें तो उनका कहना है कि देखिए 7वें चरण का मतदान हो रहा और तरह तरह के जो भी विपक्ष ने जनता से वादे किए, उन तमाम वादों में जो है सच्चाई कितनी है वो जनता समझ चुकी है। पहले दशकों शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी हो या बिहार में शासन करने वाली राजद हो, इन तमाम लोगों के शासन काल को देश की जनता ने देखा है, बिहार की जनता ने देखा है। तो मैंडेट जो है इनको अब देने नहीं जा रही है। सत्ता से जब एक बार बेदखल कर चुकी है तो अब इसे फिर से सत्ता में नहीं आनी। तो अपने अपने दलीलें हैं दोनों दलों की तरफ से, अपनी अपनी जो है अपने आप को
जनता के सामने प्रेजेंट किया है, मगर जनता का क्या कुछ मूड होगा, क्योंकि 5 सालों का मैंडेट जो है केंद्र सरकार पे किसको देती है, चाहे वो विपक्ष को भरोसा करती है या सत्ता पक्ष को फिर से सत्ता चलाने का मौका देती है, तो ये 4 जून को पता चलेगा। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 8 सीटों पर जो है आज जो है मतगणना से पहले जो मतदान से पहले जो प्रचार प्रसार है वो आज थम जाएगा। 8 सीट जो है सासाराम, आरा, बिल्कुल बक्सर, काराकाट, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, नालंदा, इन तमाम जगहों बिल्कुल पर बिल्कुल जहानाबाद। गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी रांची से जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, चुनावी प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है, आज ही इसका शोर थम जाएगा और झारखंड में भी 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां पर क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? यदि झारखंड के 3 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 3 लोकसभा सीटों में चुनाव 1 जून को होना है और इसके लिए आज शाम 5 बजे जो चुनाव का शोर है वह थम जाएगा। और यदि इन 3 लोकसभा दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 52 ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में खड़े हैं, जिनके भाग्य का फैसला वहाँ की जनता करेगी। हालांकि यदि इन 3 लोकसभा संथाल की बात की जाए तो इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि जो उनके प्रत्याशी हैं उनको जीत दिला सके। हालांकि यदि संथाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए भी और बीजेपी के लिए भी आन की बात है। रही वजह है कि जो इनके दिग्गज बिल्कुल नेता हैं, बिल्कुल चाहे संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।